वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया क्या? हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। और आपको याद है एक चीज़, जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ था उस चैनल पे जब आपको बुलाया गया और आपने बोला ये बैठा हुआ तो मैं इसके साथ नहीं, इधर नहीं आऊंगा, तो इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोग, उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है, हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही। दफा ये बात कर चुके हैं, सारा मामला पैसे का। अब मुझे ये बताएं, इतना ड्रामा लगाया गया ये बीसीसीआई की तरफ से या इनकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हम नहीं खेलेंगे, जाहिर बात है बीसीसीआई तो कुछ नहीं करेगा ना, जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब कुछ करेगा। लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड का भी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है, ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आपको तो ये भी बुरी लगी, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, अभी भी करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी इन चीजों के ऊपर कि आप क्रिकेट कवर करते हैं, आपका काम पॉलिटिक्स नहीं है। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस जर्नलिस्ट है, ये बैलेंस जर्नलिस्ट है, ठीक है, हक और सच की बात करता, लेकिन आप जो चीजें कर रहे हैं वो आपको जेब नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कि भारत पहले कहता है कि हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, फिर भारत जो है वो बजरिया वीडियो लिंक जो है वो इजलास में शिरकत कर लेता है, फिर उसके बाद एक ही ग्रुप में दोनों के मैचेस भी हैं। शाहरुख गंगोली का स्टेटमेंट भी आया कि पाकिस्तान भारत के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए, और आपके जो करीबी दोस्त थे, मैं है नहीं कह रहा, थे, विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि पहले मना करते हैं, फिर खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस लीग में मना कर देते हैं और आईसीसी एसीसी के टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं, तो भारत का मौका जो है दिन ब दिन कमजोर होता नजर आ रहा है। नहीं होगा कि आप मुझे पैसों ही दिखाएंगे और मेरा मूड बनाएंगे, पैसे हमारे जूते पे मार के हम फेंक देते होते हैं ना, हमें ये पैसे चाहिए नहीं। एशिया कप के अंदर अगर हम बात करें भारत के स्टैंड्स की, तो भारत की गवर्नमेंट पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक एक तरफ है, भारत का ओपिनियन एक तरफ है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का ओपिनियन एक तरफ है। क्यों ये पर्सपेक्टिव अभी भी जाहिर किया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि पाकिस्तान से नफरत है, लेकिन दो टूर्नामेंट है जिसमें वाकई में नुकसान बड़ा हो सकता है, उसके अंदर क्या भारत ये स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा, उसके अंदर क्यों पॉजिटिव ओपिनियन है? ये भी तमाशा है। दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, मेलजोल का, और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुत्सादम है। तो जब आप उन तमाम चीज़ों से, जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुत्सादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, जिनको गैर जरूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं, उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है। अब देखो, मुझे नहीं पता कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया या इंडिया की पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है कि भाई क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर दो। क्रिकेट को वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। आपने जो एशिया कप में शेड्यूल अनाउंस किया है, अब ये शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि एशिया कप हो रहा है। हमें पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि भाई एशिया कप तो 100% हो रहा है, देख लो इंडिया ने क्या कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया ये एशिया कप का शेड्यूल आ गया, फलाना ढिमकाना, हमने बड़ी सारी बातें की एशिया कप के हवाले से। ये एशिया कप हो रहा है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, लेकिन अब मैं कहूंगा कि भाई रोक सकता है और बाप ही रोक सकता है, विच मींस कि इंडिया ही रोक सकता है। बिकॉज इंडिया के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स इंडियन पब्लिक उठा रही है, उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मजबूर हो जाएगा कि वो एशिया कप में पार्टिसिपेट ना करे या बॉयकॉट करे, और वैसे भी अगर उसने बॉयकॉट किया तो एशिया कप खत्म है। फिर हमारी जो ख्वाहिशें हैं कि भाई हमारा थोड़ा और पैसा बन जाएगा, तो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच जाएगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। खैर हुआ क्या, और आखिर इंडियन पब्लिक इतना गुस्से में क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। वो कुछ कि जब से ये एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इंडियन पब्लिक का ऑलमोस्ट 70-30 रिएक्शन है। 30% पब्लिक है जो कहती है मैच खेलना चाहिए, 70% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मैच खेलना चाहिए लेकिन पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। वो कहते हैं एशिया कप भी कराओ, इंडिया पाकिस्तान को डिफरेंट ग्रुप्स में रखो, क्योंकि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में आने से पहले बाहर हो जाएगा, तो फिर इंडिया का इंटर के पाकिस्तान के साथ मैच होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो पब्लिक जो 70% है वो भी ये कह रही है कि एशिया कप कराओ मगर इंडिया पाकिस्तान ना कराओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट के बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पार्टनर है, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि एशिया कप का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान, वरना एशिया कप आने का मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। एशिया कप ही नहीं होगा अगर इंडिया पाकिस्तान ना हुआ तो। और वैसे भी एशिया कप का ढोंग ड्रामा जो है ये सिर्फ एक ढोंग ड्रामा है, असल मुद्दा इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो कि हमको चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो, इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलें, थोड़ी मस्ती करें, मजाक करें, जुगलबंदी हो, अच्छा लगे, मतलब अच्छा माहौल जमता था। आपको याद होगा 2023 से पहले फिर इंडिया पाकिस्तान के हालात अनफॉर्चुनेट तरीके से खराब होते हैं और उस वक्त क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। जब इंडिया की तरफ से हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिला कि ऐसी की तैसी, हम नहीं खेलने वाले यहाँ पर एशिया कप, हम भी नहीं खेलने वाले पाकिस्तान से, लिटरली मेरी फट के चार हो गई। क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए क्रिकेट फैन। मगर इंडिया में भी जो लोग बैठे हैं वो हमसे बड़े क्रिकेट फैन है, ये आपको बता दूं, क्योंकि क्रिकेटर्स उनके बेहतर हैं, क्रिकेट टीम उनकी बेहतर है, क्रिकेट स्टेडियम उनके बेहतर हैं, उनका पूरा इंडिया के एक आध जर्नलिस्ट ही हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी सलाम दुआ बहुत अच्छी थी उनके साथ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं समझता था शायद ये बंदा जो है ना बिल्कुल सच बात करता है, सीधी बात करता है, और पाकिस्तान में काफ़ी लोग उनके बारे में ये सोचते थे कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस होकर बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, साइड होती है तो पाकिस्तान की साइड लेता है, इंडिया की बात होती है तो इंडिया की लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई, क्योंकि उनको सबसे बड़ी तकलीफ ही हुई क्योंकि एशिया कप जो है वो बीसीसीआई ने डन कर दिया। ये वही बीसीसीआई जो एशिया कप की बांग्लादेश की मीटिंग में नहीं जाना चाह रहा था, फिर करते कराते ये बात हुई कि देखिए जी हम ऑनलाइन आ जाएंगे, उस पर भी सब कुछ हो गया। अब एशिया कप जब डन हो गया और मोहसिन नकवी साहब ने जब ट्विटर के जरिए जब अनाउंस किया कि एशिया कप डन हो गया और ये डेट्स हैं, उसके बाद से लेकर उस जर्नलिस्ट को इतनी तकलीफ हुई है। वो जर्नलिस्ट मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान भी आया,
उस टाइम भी मैंने बोला यार इस जर्नलिस्ट को इतनी वैल्यू क्यों आप दे रहे हो? हालांकि मेरी अच्छी बातचीत थी उनके साथ, चले ये मैं कह सकता हूँ है भी, लेकिन फिर भी मुझे इतना बुरा लगा। मैंने बोला यार ये बंदा पाकिस्तान आया, हालांकि इस बंदे को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं थी जितनी हमारे लोगों ने जो है वो दी, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने वैल्यू दी। चलो यार एक बंदा इंडिया से आया, उसको रिस्पेक्ट दो। और पाकिस्तान के पूरे टीवी चैनल, जितने भी टीवी चैनल उस बंदे से इंटरव्यू कर सकते थे, उसके पीछे भाग सकते थे, वो भागे। ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं कोई अमिताभ बच्चन आ गया, कोई शाहरुख खान आ गया, ठीक है ना, इतना या इलॉन मस्क आ गया, कोई इतना बड़ा नाम आ गया जी, उसके पीछे भाग रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि जिस चैनल पे चैंपियन ट्रॉफी में मैं बैठा हुआ था, उस चैनल ने भी अप्रोच करने की कोशिश की थी। और मुझे जहां तक पता चला कि उन्होंने ये बोला कि जो चैनल वाले थे उन्होंने बोला कि इस जर्नलिस्ट ने बोला कि ये तनवीर बैठा हुआ तो मैं यहाँ के बात नहीं करूंगा। जहां तक मुझे उन्होंने बताया कि ये बैठा हुआ मैं यहाँ आके बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। मेरा सिर्फ उनको समझाने का मतलब ये है, उनको बताने का मतलब ये है कि एक चीज दिमाग में रखें। अब आपको पता चला कि आपको कितनी तकलीफ हुई, कितना गुस्सा आया अपने बीसीसीआई के ऊपर या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। अब इससे अंदाजा लगाओ कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी तकलीफ होती थी जब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, जब कभी एशिया कप का टूर्नामेंट आता है, जब कभी आईसीसी के टूर्नामेंट में आपस में मैचेस की बात आती है, जब आपका बीसीसीआई आपकी गवर्नमेंट गंद करती थी, ड्रामा लगाती थी, फ्रॉड करती थी कि नहीं जी हम पाकिस्तान नहीं चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, पाकिस्तान खराब मुल्क, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, नहीं जी हम तो पाकिस्तान के साथ कहीं भी नहीं खेलना चाहते। फिर सोचो हमें कितनी तकलीफ होती थी कि यार ये वो लोग क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं। हेलो गाइस, तो जैसे आपने देखा वीडियो में कैसे सारा पाकिस्तान मीडिया इंडिया को एशिया कप खेलने पे तैयार होने के बाद कैसे चिढ़ा रहा है कि अब भारत एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार हो गया है। पहले तो ये बुरी तरह से रो रहे थे पाकिस्तान मीडिया कि भारत हमारे साथ एशिया कप नहीं खेलेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और अब जब भारत बीसीसीआई एशिया कप खेलने के लिए मान चुका है तो इनका रंग बिल्कुल ही बदल गया। आपने देखा ही होगा कैसी वीडियो में तनवीर अहमद और बाकी सारा पाकिस्तान का मीडिया भारत और बीसीसीआई को बोल रहा है कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, पैसे के लिए ये पाकिस्तान के साथ हमेशा खेल सकते हैं। तो तनवीर अहमद का मानना है कि ये जो भारत की गवर्नमेंट है ये भी बस पैसे के लिए, जहाँ पे इनको पैसा दिखता है ये वहाँ पे भागे भागे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी राय कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, भारत को एशिया कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। मेरा मानना है कि भारत को बिल्कुल ही बाइकआउट करना चाहिए, इनके साथ एशिया कप नहीं खेलना चाहिए। तभी इन लोगों को पता लगेगा कि भारत की पावर क्या है और भारत क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।